Now to ground reports. CNN News 18's Mayuresh Ganpati brings you this voice. Shiv Sena UBT's Raigad candidate Anand Geetigiti discusses the decline in development in this entire region, despite the fact that it is attached to Mumbai. He mentions that this entire region was declared a chemical zone, and that's what's so impacted its tourism. As Maharashtra continues to go to polls, just take a look at this interview. That what exactly is your vision? आपकी विजन क्या है रायगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सा विकास होना बाकी है, ऐसे लोग यहाँ पे कह रहे हैं। नहीं, ये सच है। वैसे रायगढ़ मुंबई से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुंबई से करीब होते हुए भी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो विकास होना चाहिए था, दुर्भाग्य से नहीं हुआ। ये सच है। इसके कई कारण हैं। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट केमिकल जोन के नाम से डिक्लेयर हुआ, और केमिकल जोन डिक्लेयर होने के कारण देश भर के जो केमिकल उद्योग है वो रायगढ़ में आ गए जी। तो उसका असर हुआ ही है। उसके साथ साथ ये कोस्टल है, यहाँ पर टूरिज़्म को बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी कमी आज भी है। और इसलिए सबसे पहले जब मुझे अवसर मिला रायगढ़ इस कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी बनने का, तो सबसे पहले मैंने यह नारा दिया था कि मैं अलीबाग को मुंबई से रेल से जोड़ूंगा। और जब मुझे यह अवसर मिला भारत सरकार में मंत्री रहने का, तब मैंने मुंबई से अलीबाग जो रेल से जोड़ने का जो नारा दिया था उसको पूरा किया। अब मुंबई अलीबाग रेल सैंक्शन हो चुकी है। पनवेल से अलीबाग, मुंबई से अलीबाग मतलब पनवेल से अलीबाग, पेंट से होते हुए अलीबाग। और इस अलीबाग को रेल से जब रेल से अलीबाग जुड़ेगा तो उसका असर निश्चित रूप में होगा। डेवलपमेंट काफ़ी होगी, विकास होगा, टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा, सुविधा होगी। 1.5 घंटे में मुंबई से वीटी से आदमी या बॉम्बे सेंटर से आदमी अलीबाग पहुंच पाएगा। तो इसलिए रेल से जोड़ने का पहला मैंने प्लान किया था, वो लगभग सक्सेस हुआ है। दुर्भाग्य से पिछले 5 वर्ष मुझे अवसर नहीं मिला, लेकिन रेल मंत्रालय ने उसे सैंक्शन किया है। रायगढ़ हो या कोंकण में, जहाँ पर भी लैंड एक्विजिशन का मामला आता है वहाँ काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और इस लैंड एक्विजिशन के मामले में ये रेल न फंसे, इसके लिए मैंने उसका जो अलाइनमेंट ही हुई पूरी चेंज कर दी। नया रेल लाइन नहीं है, जो एग्जिस्टिंग रेलवे आरसीएफ की है, जहाँ पर गुड्स चलते हैं आरसीएफ के, उसी को हमने कन्वर्ट किया पैसेंजर के लिए, और वो सैंक्शन हो चुका है। लगता है अभी फिर अगले बार अभी इस चुनाव में मुझे अवसर मिलेगा तो लगता है उद्घाटन आनंद गीते ही करेगा उस रेल का। बिल्कुल। माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज़ ऑल अबाउट कि जब हमने लोगों से यहाँ पे बात की, खास करके युवाओं से बात की, तो उनकी एक कंप्लेंट यही है कि यहाँ का यूथ जो है वो मुंबई में जाता है, पुणे में जाता है जॉब के लिए। यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री नहीं है या मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, जो मुंबई में है, पनवेल में है, या नवी मुंबई में है, या फिर पुणे में है। तो व्हाट इज़ योर एजेंडा फॉर देम, व्हाट इज़ योर विजन फॉर देम कि जहाँ पे यहाँ के यूथ को है वो बाहर माइग्रेट ना होना पड़े? नहीं, ये बात सही है। ये मुंबई से नज़दीक होने के कारण जितना भी युवा है वो सारे नौकरी, व्यवसाय के लिए, कारोबार के लिए मुंबई जाते हैं। मैंने शुरू में कहा कि दुर्भाग्य से पूरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ये केमिकल जोन डिक्लेयर हुआ, और यही सबसे बड़ी आफत रायगढ़ पर आई। इंडस्ट्री आई, लेकिन जिसमें जॉब का कोई अवसर नहीं है। सारा ऑटोमेशन है, 100% ऑटोमेशन है। हाथ को काम कहाँ है? आप केमिकल इंडस्ट्री में जाओ तो 100% ऑटोमेशन है। तो ऑटोमेशन के कारण हाथ को काम नहीं है, और इसीलिए इंडस्ट्री आकर भी जॉब यहाँ पर नहीं मिल पाए। अब एक जो JSW का प्लांट है डोलवी में, स्टील प्लांट है, वहाँ पर उनका स्टील प्लांट है, वहाँ पर उनका अभी कैप्टिव पावर प्लांट है, उनका सीमेंट का प्लांट है, वहाँ पर अभी उन्होंने कलर प्लांट भी वहाँ पर लगाया है, और स्टील जो रॉड्स बनाते हैं उसका भी प्लांट लगाया है। तो ये जो प्लांट है, इसको लाने में, इसको खड़ा करने में सबसे मेजर रोल आनंद गीते का है, जिसके वजह से आज लगभग 18,000 लोगों को रोज़गार एक प्लांट की वजह से, एक फैक्ट्री की वजह से मिल रहा है। जैसे मेरा ये चुनाव क्षेत्र है, ये रायगढ़ लोकसभा है, जिसमें 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आती है रायगढ़ की, और 2 आती है रत्नागिरी, दापोली और गुहागर। तो मैंने एक यहाँ पर पेपर मिल लाने का प्रोजेक्ट किया था, जिसका DPR ऑलरेडी रेडी है, फाइनेंशियल भी क्लियरेंस उसको मिला था।
केवल कैबिनेट के सामने मुझे वो लाना था जो होने वाला था यूपी में, लेकिन यूपी में कई साल नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं मंत्री था, मेरे पास हिंदुस्तान पावर पेपर मिल कॉरपोरेशन जो मेरे अंडर आती है, मिनिस्ट्री के अंडर आती है, हेवी इंडस्ट्री के अंडर, तो मैंने हिंदुस्तान पेपर मिल को कहा कि एक प्रोजेक्ट आप मेरे क्षेत्र में लगाइए, इसके लिए सारा रेडी किया। और कैबिनेट में ले जाने के पहले मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा, मोदी जी ने, गीते जी उद्योग चलाना सरकार का काम नहीं। ये सरकार का काम नहीं है साहब? ये सरकार का काम नहीं, उद्योग चलाना सरकार का काम नहीं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। उन्होंने कहा यह सरकार का काम नहीं है, आप इस चक्कर में मत पड़िए।